गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। इस सेशन का पहला वीडियो तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ फिजिक्स के नोट्स भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर से, फोर्स एंड प्रेशर। तुमने अपने डेली लाइफ में बहुत सा एक्शन देखे होंगे, किए होंगे। उन एक्शन का फिजिक्स में एक विशेष नाम है, स्पेशल नेम है। उस नेम को हम पिक्चर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए पहला एक्शन का नाम है पिकिंग, किकिंग, हिटिंग, बीटिंग, फाइटिंग, स्ट्राइकिंग, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, पुशिंग एंड पुलिंग, फ्लिकरिंग। और ये है क्रिकेट का मैदान जहां तुम किकिंग, हिटिंग का एक्शन देख सकते हो। इसके बाद बारी आती है फुटबॉल का मैदान। यहां पे किकिंग देखो, ये किक मारा, राइट। तो ये सारे एक्शन थे। पिकिंग एक्शन के द्वारा टमाटर बास्केट से अपनी ओर आ रहा है, इसलिए पिकिंग एक्शन को फिजिक्स में पुल कहेंगे। किकिंग में फुटबॉल प्लेयर से दूर जा रहा है, इसलिए हम इसे पुश कहेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर में पुल एक्शन है। इस पिक्चर में पुल और पुश दोनों है। इसी तरह सभी एक्शन में या तो पुल दिखाई देगा या पुश। कहीं कहीं किसी एक्शन में पुश और पुल दोनों दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुल मीन्स मूविंग समथिंग टुवर्ड्स यू, और पुश का मतलब होता है मूविंग समथिंग अवे फ्रॉम यू। ये पुश और पुल में बेसिक डिफरेंस है। फिजिक्स में इसी पुश और पुल के एक्शन को एक नया नाम दिया है, जिसे हम फोर्स कहते हैं। अर्थात फोर्स कुछ और नहीं है, ये तो पुश और पुल ही है। तो हम कह सकते हैं कि ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। अब बारी है कॉज ऑफ फोर्स की, अर्थात फोर्स उत्पन्न होने के क्या कारण है। ये जानने के लिए कि फोर्स कैसे उत्पन्न होता है, चलो हम पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में कार बर्फ के बीच फंसी है और जनाब सोच रहे हैं कि कैसे निकाला जाए। अर्थात ये पिक्चर ये बता रहा है कि बॉय और कार में कोई इंटरएक्शन नहीं है। इंटरएक्शन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालना। न तो कार कोई प्रभाव बच्चे पे डाल रहा है, न बच्चा कार पे प्रभाव डाल रहा है। दोनों अलग अलग है, ठीक है। सेकंड पिक्चर में एक लड़का कार को पुश कर रहा है, मगर कार उसके पुश या फोर्स का अपोज कर रहा है। दोनों अपना अपना प्रभाव दिखा रहा है। कार चलना नहीं चाहता और लड़का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इस पिक्चर में हमें फोर्स का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बारी है तीसरे पिक्चर की, जिसमें कार को एक आदमी पुश करता हुआ ले जा रहा है।
जब कार को शुरू में इस आदमी ने पुश किया होगा तो कार ने अपोज किया होगा, मगर जब आदमी का पुशिंग कार के अपोज से ज़्यादा हो गया होगा तब कार ने चलना शुरू किया होगा। अर्थात यहाँ हमें कार और मैन का इंटरैक्शन फोर्स के रूप में दिखाई दे रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फोर्स इज अराइजिंग ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज। आया समझ में? ओके। अब बारी है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का अर्थ है फोर्स को डिटेल में समझना, फोर्स को विस्तार पूर्वक समझना या फोर्स के नेचर को पता लगाना। और फोर्स का जो नेचर है, सबसे पहला नेचर है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मेनी का जो आंसर आता है, जो रिप्लाई मिलता है, वही मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी यू स्पेंड इन शॉपिंग। आंसर जो है वो हो सकता है ₹200, 300, 500। तो ये जो 200 है, ₹200, ₹300, ₹500, यही क्वांटिटी है, यही मैग्नीट्यूड है अमाउंट का। उसी तरह फोर्स का जो अमाउंट है, कितना फोर्स लगा, वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। और फोर्स का जो इफेक्ट है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, इफेक्ट भी कम होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो चलो इसी चीज को हम पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बर्थडे में तुमने जलते हुए कैंडल को फूंक कर, अर्थात माउथ ब्लो से फूंकते हुए हवा के फोर्स के द्वारा कैंडल को बुझाया होगा। इस ब्लोइंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है, इसलिए इस फोर्स का इफेक्ट भी कम होता है। माउथ ब्लोइंग के द्वारा मोमबत्ती के फ्लैम, दिए के फ्लैम तथा छोटे मोटे कागज को या धूल साफ करने के उपयोग में आ सकता है। लेकिन क्या हम बर्निंग फायर को बुझा सकते हैं? नो, माउथ ब्लोइंग के द्वारा हम बर्निंग फायर को नहीं बुझा सकते। इसे बुझाने के लिए लार्ज मैग्नीट्यूड का एयर फोर्स या वाटर फोर्स की जरूरत पड़ती है। पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे फायर फाइटर के द्वारा बर्निंग फायर को लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर फोर्स से बुझाया जा रहा है। अर्थात लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस लार्ज इफेक्ट। ये लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का लार्ज इफेक्ट का दूसरा एग्जाम्पल है। ये क्लियर है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। अब हम फोर्स का दूसरा नेचर देखेंगे। इस पार्ट में जब किसी बॉडी पे एक से अधिक फोर्स लगता है तब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, या बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स या नेट फोर्स क्या होगा। किसी भी बॉडी पे एक से अधिक जब फोर्स लगता है तो ये दो प्रकार से काम करता है। पहला, सभी फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे। दूसरा, ये फोर्स एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो चलो
पिक्चर के माध्यम से फोर्स का दूसरा नेचर, नेट ऑफ फोर्स, देखने की कोशिश करते हैं। पिक्चर में दो फोर्स दिखाए जा रहे हैं, F1 और F2। F1 जो फ्रंट वर्कर लगा रहा है ये कार्ट को पुल कर रहा है, F2 जो बैक वर्कर लगा रहा है ये कार्ट को पुश कर रहा है। F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए कार्ट पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स या नेट फोर्स दोनों फोर्स का सम होगा, अर्थात नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अगर F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन है तो कार्ट पर नेट फोर्स होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन इज इक्वल टू 25। अब हम सेकंड केस समझेंगे, जब फोर्स किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। इस केस में देखो, एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर दोनों टेबल को पुश कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जो टेबल पर लगेगा वह दोनों अपोजिट फोर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। मान लो F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन है, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। यहाँ हमने F1 को पॉजिटिव मान लिया और F2 को नेगेटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो टेबल पर नेट फोर्स प्लस 2 न्यूटन होगा, अर्थात टेबल F2 की तरफ 2 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगा। और ये पंजा कुश्ती है, ये भी अपोजिट फोर्स का एग्जाम्पल है, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वही विनर माना जाएगा। इसी तरह टग ऑफ वार अर्थात रस्सा खींचा खींची, ये भी अपोजिट फोर्स का एग्जाम्पल है। टग ऑफ वार में जिधर ज़्यादा फोर्स होगा, अर्थात नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में रोप का नॉट पॉइंट अर्थात सेंटर पॉइंट मूव कर। तो ये था फोर्स, कॉज ऑफ फोर्स और एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का एक्सप्लेनेशन। अब बारी है नोट्स का, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, अब लिखने की बारी है। Force. Each of the actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, etc. can be grouped as a pull or push or both. Pull. Pull means moving something towards us. Push. Push means moving something away from us. Force. A push or pull on an object is called a force. Cause of force. An interaction of one object with another object results in a force between the two objects. At least two objects must interact for a force to come into play. Exploring force. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. SI unit of force is Newton. The effect of force depends on the magnitude of force. Large magnitude of force
produces large effect on the body or vice versa, net or effective force. The resultant force acting on a body is called net or effective force. Resultant force or net force is responsible to produce effect on the body. If two or more forces acting on a body in same direction, then resultant or net force is equal to sum of all the forces. F is equal to F1 plus F2 plus F3 plus dash dash dash. If two or more forces acting on a body in a opposite direction, then resultant force will be equal to the difference between the forces acting in opposite direction. Net force F is equal to F1 plus F2 minus F3 minus F4. Here F3 and F4 are acting opposite in the direction of F1 and F2. एक्सप्लेनेशन और नोट्स यहीं समाप्त होता है और अब बारी है नेक्स्ट वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए बाय 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 बाय।